हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरिराज शर्मा। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, लास्ट प्रीवियस ईयर में 7th में 8th में जिस तरीके से आप लोग साइंस पढ़ते हुए आए थे, अभी ये ढर्रा चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि बेटा अब जो है साइंस एक लेवल में आ जाएगा। आपका 9th क्लास में साइंस थोड़ा अप लेवल का आया था और यहां से आपका एक बेटर कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके स्कूल जो पेपर होते हैं उनके लिए भी काफी सारा मैटर रहता है। और चूंकि साइंस जो है वो हमारे चारों ओर का नॉलेज होता है, तो हमको वो अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज साइंस। मैं आप लोगों को साइंस से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि आखिरकार विज्ञान है क्या, साइंस है क्या, और ये जो साइंस वर्ड है ये कहां से ड्राइव हुआ है। तो साइंस जो वर्ड है, साइंस, ये बच्चों ड्राइव हुआ है आपका, ड्राइव्ड बाय ए लैटिन लैंग्वेज। एक लैटिन भाषा, एक देश की भाषा है जिसका नाम है लैटिन। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, यूरोपियन इंग्लिश, ब्रिटिशर्स की इंग्लिश भाषा है, रशियन की रशियन लैंग्वेज है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो साइंस वर्ड के जो ड्राइव हुआ है वो लैटिन भाषा के एक शब्द जिसका नाम है साइंटिया। क्या नाम है? साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है बच्चों? नॉलेज। साइंटिया का वर्ड मतलब होता है नॉलेज। अब नॉलेज किसकी? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज साइंस कोई, तो हमको क्या जवाब देना है? द नॉलेज ऑफ ऑल अराउंड अस। द नॉलेज ऑफ ऑल अराउंड अस। या फिर हम एक और बात कह सकते हैं, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। तो साइंस से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हमारे चारों ओर के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज। अब चलिए, अब मैं आपको बता दूं, यहां पे सराउंडिंग से आप समझ रहे होंगे हमारे चारों ओर, और मैटर का मतलब क्या होता है। दरअसल मैटर जो है हिंदी में ऐसे पदार्थ कहा जाता है। हुआ क्या था, लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो, बहुत ज्यादा है, 13.7 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, हमारे स्पेस जो है, एक यूनिवर्स ब्रह्मांड में अलग अलग कुछ विस्फोट हुए, जिससे क्या हुआ, कुछ स्टार्स बिखरे जिनका टेम्परेचर बहुत हाई था। वो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ और वहीं से एक नई चीज उत्पन्न हुई जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या मैटर। दरअसल मैटर है क्या? सर क्या है ये? तो बेटा मैटर क्या है? मैटर एक दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे हम सभी, हमारे चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं, फूड, ओके, कोई भी ये बोर्ड, पेन, मार्कर, पार्टिकल्स, यहां तक कि रेत के छोटे छोटे कण और हवा में छोटे छोटे बहने वाले कण तथा हवा के, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिलकर जैसे कि पानी बनता है, तो वो भी एक मैटर है। ओके, अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ मैटर है। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, मैं आपको बताऊंगा मैटर किसका बना है और कैसे बना है, डोंट वरी। चलिए अब मैं आपको मैटर की एक डेफिनेशन दे, स्पेसिफिक डेफिनेशन है मैटर की। वो डेफिनेशन क्या है? मैटर का मतलब है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि कोई जगह को घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मार्कर पकड़े हुए, मैंने यहां पे रख दिया, तो एक स्पेस को कवर कर रहा है। ये बोर्ड एक स्पेस को कवर कर रहा है। ओके, ये माइक जो लगा हुआ है ये भी क्या कर रहा है, एक स्पेस को कवर कर रहा है। तो स्पेस मींस जगह। अच्छा, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर स्पेस तो समझ में आ गया, लेकिन भैया मास क्या है? ओके, मास इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर या किसी भी वस्तु की जो मात्रा होती है, एक सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, या क्वांटिटी या अमाउंट,
ओके, जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं, ग्राम उसकी ऐसा यूनिट है। तो इस तरीके से मास हो गया। अब हम देखते हैं क्या बेटा, यहां पे मैंने, तो हम एक बार डेफिनेशन नोट कर देते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्पेस घेरती है या फिर उसका मास है, उसे हम क्या कहेंगे। और ये दोनों ही चीजें होना कंपलसरी है। यदि मास होगा तो स्पेस तो जाहिर सी बात है घेरेगी, है ना। अच्छा एक और बात, स्पेस और वेट का कोई अंतर नहीं होता। आप 9th क्लास में आगे जाके ग्रेविटी वाले चैप्टर जब आप पढ़ोगे, फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, तो आप ये जानोगे आगे जाकर कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास जो है एक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी है मैटर की, और उस मैटर पे जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, वो क्या है बेटा, आपका वेट है। तो वजन अलग है, मास अलग है। मून पर भी मास व्यक्ति का सेम रहना है, यहां पर भी सेम नहीं रहना, लेकिन वेट नहीं रहना, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6th टाइम कम है, 6वां हिस्सा है। ओके, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1/6 पार्ट वहां पर रह जाएगा किसी भी चीज का वजन। तो वेट अलग है, मास अलग है। चलिए आगे के चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। यहां पर मेन क्या है कि मैटर मींस एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो कोई स्पेस है और जो कोई क्या करता है, स्पेस को कवर करता है और उसका मास है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, एग्जांपल भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि मैटर को हम कितने वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये किससे बना है मैटर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि इस चैप्टर में हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। तो पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमको ये पढ़ना है कि पार्टिकल से मैटर बना हुआ है, लेकिन साइंस प्रूफ मांगता है। व्हाट इज, हाउ कैन वी से, हम ये कैसे कहेंगे। तो हम ये घर पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, जो कि आप अपने घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इनसे पता लगा सकते हैं कि कोई मैटर एक पार्टिकल से बना हुआ है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, यदि पार्टिकल से बना हुआ है तो उन पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा, स्टेट ऑफ मैटर, कि आखिरकार चलो भैया हमें पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया, ये पता चल गया कि मैटर पार्टिकल से बना है। अब हमको ये पता लगाना है कि आखिरकार मैटर की अवस्था क्या है, स्टेट क्या है। ओके, तो स्टेट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कितनी स्टेट होती हैं, वो स्टेट ही क्यों होती हैं। ओके, क्या इफेक्ट पड़ता है उन स्टेट्स पे, टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का, प्रेशर का, ये सभी चीजें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है चेंज ऑफ स्टेट, कि यदि स्टेट ऑफ मैटर कुछ है तो चेंज कैसे हुई, तो उसके बारे में भी हम जाने कि मैटर की स्टेट चेंज कैसे। स्टेट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा हूं। अब पानी को उबालते हो तो वो गैस बन जाता है, स्टेट हालांकि नया शब्द नहीं। ओके, चलिए अब आता है सब्लिमेशन। ये नया शब्द है आपको सुनने के लिए। आपने कपूर देखा होगा घर में, कपूर को या अपन बाहर रखते हैं तो कपूर या नेप्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, वो कुनेल की गोलियां, वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। ओके, जिसमें लिक्विड नहीं आता उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अब आता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस को लिक्विफाइड कैसे कर सकते हैं, तो अंडर हाई प्रेशर के कारण। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इवापोरेशन, इवापोरेशन तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम कपड़े धो के सुखाने डाल देते तो इवापोरेट हो जाता है उसमें से पानी। तो ये भी बहुत सिंपल प्रक्रिया, हालांकि इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट टॉपिक आपका उठाएंगे। ये इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, आपका चैप्टर यहाँ पे इवापोरेशन पे समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पुराने फिलोसफर से, विश्व के ऐसे पुराने दार्शनिक व्यक्ति थे या फिर ऐसे साइंटिस्ट थे, एशियन साइंस, उनके हिसाब से जो मैटर है, पदार्थ, मैटर को दूसरा नाम क्या है, पदार्थ, वो बेसिक 5 एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब तत्व होता है बच्चों, मुख्यतः 5 तत्वों से बने होते हैं, मेनली 5 एलिमेंट से बने होते हैं। कौन कौन से, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। इनके में इंग्लिश में आपको पता ही है, फायर, ओके, अग्नि को फायर बोलते हैं, वायु एयर, पृथ्वी अर्थ, जल वाटर एंड आकाश स्काई। तो ये 5 आपके ऐसे एलिमेंट हैं जिनको
इन्होंने कहा कि मैटर इन सब के बने होते हैं। इनको पंच तत्व कहा जाता है। कौन से? 5 एलिमेंट, एलिमेंट मींस तत्व एंड 5 मींस पंच। पंच तत्व कहते हैं पंच तत्व से ही बने हैं और पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया पुराने साइंटिस्टों के। अब नए साइंटिस्ट के, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी दी, मींस इसको समझ में प्रॉपर नहीं आया कि कैसे आखिरकार इसकी पीछे थ्योरी क्या थी। तो जो न्यू साइंटिस्ट आए, मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने थ्योरी दी। इसके ऊपर क्या थ्योरी दी? इन्होंने क्या कहा कि मैटर को भैया हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी से कर सकते हैं? तो मैटर को हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट 2 तरीके से, मेनली मुख्यतः 2 तरीके से। कौन से? सुनो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भैया सर मुझे कैसे पता लगेगा कि व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कौन सी है? कौन सी तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी पहली बात है क्या, और फिर है तो कौन सी है? तो यहां पर सुनिए, फिजिकल प्रॉपर्टी मींस बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या रहता है? केमिकल प्रॉपर्टी में और जैसे हम रिएक्शन से लेते हैं, फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप रनिंग करना चालू किए तो आप कभी रेस्ट पोजीशन में थे, रेस्ट, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब मैं चलना शुरू करूं तो मैं अभी तो रेस्ट में हूं ना, लेकिन रेस्ट से मैंने चलना शुरू किया, यानी एक जगह खड़ा था वहां से मैंने चलना शुरू किया और फिर मैं रुक गया, तो मैं अपनी जिस पोजीशन में था यानी रेस्ट में था, रेस्ट में फिर से पहुंच गया। तो फिजिकल में क्या होता है, जिस स्टेट में उस स्टेट में द्वारा पहुंच जाता है कोई भी वस्तु, लेकिन केमिकल में नहीं होता। केमिकल में आप एक बार दूध से दही बना के फिर दूध नहीं बना सकते। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार अपन क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आपकी क्या है, हालांकि 5 स्टेट ऑफ मैटर होती है लेकिन डिस्कस अपन 3 ही करेंगे। तो सॉलिड, क्योंकि ज्यादातर हमारे वो 2 एक्सपेरिमेंटल है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, उनके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। वो हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास में बहुत कम प्रैक्टिकल, ना के बराबर प्रैक्टिकल में आते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए होती है। तो ये 3 है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड लिक्विड, सॉलिड मींस ठोस, लिक्विड मींस तरल, और गैस मींस क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस के रूप में फिजिकल प्रॉपर्टी को लेते हैं। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में हो सकती है, लिक्विड गैस में हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब चलिए, अब केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे आए थे। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सबसे पहले एलिमेंट, तत्व, फिर उसके बाद कंपाउंड, और कंपाउंड के बाद मिक्सचर। ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, हम आगे एलिमेंट अलग टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंपाउंड को अलग लेंगे और मिक्सचर को अलग लेंगे, तब हम इसको बारी बारी और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार पहला कि पार्टी मैटर है तो वो बना किससे है, किस पार्टिकल से बना है। तो मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, तो हम कह सकते हैं मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। अब आप चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल और चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, तो वहां से हम लोग इनके बारे में जानकारी और ले लेंगे। फिलहाल मैं बता दूं, महर्षि कणाद हमारे यहाँ हुए थे जिन्होंने मैटर को परमाणु कहा था, मैटर नहीं सॉरी एटम, एटम को परमाणु कहा था। एटम मींस क्या होता है, बहुत ही छोटा एक अणु जिसे परमाणु नाम दिया गया, उससे छोटा क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटा इस विश्व में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इनसे तीनों से मिलकर बनता है एटम, और एटम से कई सारे एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, और कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं मैटर। क्लियर? आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे सर, छोटे छोटे पार्टिकल से कैसे बना है। तो चलिए एक काम करते हैं, आप सभी के घर में एक ऐसा व्हीकल लीजिएगा, ओके, कोई भी मिल जाए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिलास वगैरह किसी में भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा कांच की वस्तुओं का उपयोग करें। अगर आप, जैसे अभी तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट बताता हूँ घर पे, किसी भी एलिमेंट के द्वारा, किसी भी कंपाउंड आपके जो घर में रखा है, मुझे पता है कौन कौन से कंपाउंड ज्यादातर नॉर्मल घर में मिल जाते हैं, एसिटिक एसिड वगैरह, तो सिरका,
ओके, एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं। तो ध्यान रखिए ज्यादातर जो है वो कांच के गिलास या कांच के किसी वस्तु में, कांच की कटोरी में एक्सपेरिमेंट्स करिएगा, क्योंकि बीकर हर एक के घर में उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है, कांच जो होता है उसकी रिएक्टिविटी रेट बहुत कम होती ही नहीं है, लगभग ना के बराबर होती है, जबकि एल्यूमिनियम और दूसरे जो चीजें हैं वो रिएक्शन करके कोई घातक प्रभाव दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है बेटा, एक हमने ग्लास का, कांच का ग्लास ले लिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पानी भर लेंगे, वाटर भर लिया हमने, और वाटर के बाद इसमें कुछ हम ड्रॉप जो है वो किसकी मिला देंगे, आप सभी के घर पे नील का पाउडर होगा, सभी ने देखा होगा, जो कपड़ों में नील डालते हैं उसको देखना। तो वो बड़ा छोटा होता है, लेकिन उसके आप एक बूंद बाल्टी में डालोगे तो आप देखोगे बाल्टी में बहुत ज्यादा अमाउंट की वाटर की बात कर रहा हूं, आप जैसे डालोगे तो वो नीला हो जाएगा, हल्का सा नीला हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक बूंद में कितने सारे पार्टिकल्स थे जो कि पूरे बाल्टी में क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए, पूरी बकेट में क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए। तो ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो हम एक छोटे इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स छोटे छोटे, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, सिंपल। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके।